और भारत में वैचारिक क्रांति उठ खड़ी हो गई। इसको कोई रोक नहीं सकता। हमने तो ये कहा था, इन लोगों ने कहा था बाबा जी आपके पास कुछ अच्छे आदमी हैं। मैंने कहा मैंने 30-35 साल से अच्छे आदमियों को बनाया। कल आप कहोगे कि बाबा जी आपने तो हमको अच्छे आदमी नहीं बताए थे, नहीं तो मैं अपनी बुद्धि का जरा सा प्रयोग कर लेता और बुद्धि से परीक्षा ले लेता। तो मैंने तो आपके सामने खड़ा कर दिया और ये कह दिया कि जब तुम्हारी इच्छा हो तब तुम इनकी परीक्षा कर ले, जब तुम्हारी इच्छा हो तब परीक्षा कर ले। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारी इच्छा हो, हमने अच्छे आदमी, अब तुम जैसा चाहो, इधर परीक्षा करना चाहो इधर करो, इधर परीक्षा करना चाहो उधर करो। इधर परीक्षा करोगे बुद्धि बिकेगी नहीं, कोई खरीद नहीं सकता है। उधर परीक्षा करोगे बुद्धि बिक गई। जब आपने बुद्धि और अकल को बेच दिया तो तेरे पास इंसान क्या रह गया? तू बिकी हुई अकल और बिकी हुई बुद्धि से भगवान का स्मरण और खुदा की तू इबादत कैसे कर सकता है? ये सोच तो कम से कम, क्योंकि तूने तो अपनी अकल को बेच दिया और बिकी हुई अकल घुटना टेक दिया कि रोजी रोटी हमको दे दो। अरे गुनहगार काफिर इंसानों से रोजी रोटी और काफिरों से मांगते हो। सिर्फ इतना ही बंधन है कि तुम सब के सब शाकाहारी बन जाओ। जितने अनाज हैं 100 बार खाओ, सब्जी और फल को 100 बार, और दूध और घी को आप 100 गिलास आप पियो, और 100 कपड़े आप रोज पहनो, और अच्छे मकानों में रहो। बाबा जी जब आपको मना करे कि आप मत खाओ तब कहना, लेकिन खाओ, और बीड़ी भी पी लो, तंबाकू भी पी लो, हुक्का भी पी डालो, सिगरेट भी पी डालो। बाबा जी आपको मना नहीं करेंगे। हम तो वैसे नहीं पीते हैं, लेकिन ऐसी कोई नशे की चीज को मत पियो जो बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाए, पागल हो जाए, और तुम आगे चलो टकरा जाओ, मोटर से, पेड़ से, नाली में गिर जाओ, पानी भरा हो उसी में डूब जाओ, मर जाओ। ये तुम्हारे लिए काम, ये किसका काम है? शैतान। शैतान कौन होता है? पागल। पागल ये उसका काम। तुम क्यों पागल बनते? अच्छे काम करो। मना कौन करता आपको? और इतना नहीं कर सकते हो तो आगे जो तुम भर रहे हो, आखिर में कितने घड़े भरोगे? एक तो तुम्हारा ये घड़ा भर ही गया है और दूसरा और भर रहे हो आगे के लिए। तो बताओ ये कभी खाली होगा? फिर ये सब भोगना पड़ेगा। तो फिर चिल्लाओगे, फिर कौन आपकी चिल्लाहट को सुनने वाला? बड़े बड़े राजे, बादशाह, चक्रवर्ती, शहंशाह वहां नरकों में इस कदर से काटे और जलाए जा रहे कि लाखों लाखों और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक उन कुंडों में जलाए जाते और चिल्ला रहे, और एक भी सिपाही और तीर और तलवार, उनके रिश्तेदार, बाल बच्चे और जितने भी कौमियत के लोग हैं, एक भी वहां उनके पास नहीं जा रहे। जब ये दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु शिव नेत्र मनुष्य रूपी इस मकान में जीवात्मा का खुल जाता है तो ये सब चीजें इसी तरह से दिखाई देती है जैसे मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझको देख रहे। सब की सब इस तरह से कि महात्माओं ने क्या बताया, 4 खाने क्या है, 84 लक्ष्योनियां क्या है, और ये तमाम अनेक प्रकार के जो नरक हैं वो क्या चीज है, उन नरकों में क्या होता है, और किस तरह से जीवात्माएं उन नरकों में ले जाई जाती है और किन किन कामों से पहुंचाई जाती है, और क्या क्या इनको भांत भांत की सजा यानी दी जाती है। ये बिना ज्ञान दृष्टि के कोई पाता नहीं। और जिसको भी ज्ञान दृष्टि मरने के पहले, मौत के पहले यानी प्राप्त हो गई, उन्होंने सबने उन किताबों ने लिख करके आपके लिए रख दिया और ये कहा कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है उन महात्माओं से मिलना जिन्होंने उसको प्राप्त किया, उनसे मिलो। ये सब कुछ आपको सही बताएंगे और उनकी बात को तुम अच्छी तरह से सुनना, समझना, अमल करना, और जो रास्ता बताएं उस पर चल देना खुशी खुशी, प्रसन्नता के साथ और तमन्ना से, और निकल कर
तुम भी उसको देखो तो आपको तो ये कुछ मालूम नहीं। और यहां वैसे ही डंडोरा पीट रहे हैं बेमतलब, यानी पत्थर से पत्थर को टकरा रहे हो। इस शरीर को पत्थर बना दिया और पत्थर से टकरा रहे हो, मिलने वाला क्या? कुछ